नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि किस तरह ग्रीन हाइड्रोजन रिलेटेड जो गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया था, कि किस तरह फर्स्ट पेस और सेकेंड पेस एंड किस तरह इंडिया मतलब अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहता है ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी सेक्टर में, राइट। एंड बेस्ड ऑन दैट एक कमेंट्री भी अनाउंस की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ पावर की तरफ से कि व्हाट इज़ देयर प्लान। ठीक है, तो वो तो सभी को शायद पता है। एंड ये फर्स्ट अनाउंसमेंट किया गया था, आपको पता है, पीएम के द्वारा, हमारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लास्ट ईयर 2021 में, राइट। तो भी देखिए उसका खाका तैयार हो चुका है एंड धीरे धीरे अभी जो इनपुट्स हैं, जो जानकारी है वो बाहर आ रही है। एंड बेस्ड ऑन दैट देखिए कुछ ऐसे अभी रिसर्च या ब्रोकर हाउस है, उन्होंने भी अपनी कमेंट्री स्टार्ट कर दी है। तो देखिए अभी ठीक है, अगर हम इन ज़्यादा गहराइयों में जाकर देख नहीं सकते तो लेकिन जो रिसर्च टीम, जो ब्रोकर हाउस की जो बड़ी रिसर्च टीम होती है उनकी, वो क्या कह रहे हैं, उनकी कमेंट्री क्या है फॉर कौन से स्टॉक्स में हमें इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर पैसे लगाना है और कितना टाइम हॉरिजॉन्टल हमें लग सकता है अच्छे खासे रिटर्न्स के लिए। ठीक है, तो देखिए ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड ये जो ऑटोमेटिक, जो रोबोटिक टेक्निक्स, ये ऐसे कुछ सेक्टर है। 5G है टेलीकॉम में, तो ऐसे कुछ 3 to 5 या 4 ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पर काफ़ी वे फॉरवर्ड है, मतलब आगे की परिस्थितियाँ और फ्यूचर को ध्यान में रखकर ऐसे टेक्नोलॉजी पर वर्कआउट हो रहा है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर ऐसे कुछ स्टॉक्स है, वेरियस सेक्टर से। तो आज पावर रिलेटेड स्टॉक्स में अगर देखेंगे ग्रीन हाइड्रोजन रिलेटेड, जहाँ पर काफ़ी कंपनीज है, रिलायंस है, एल है, ONGC है, ABB है एंड काफ़ी कंपनीज है दोस्तों, NTPC है। तो काफ़ी कंपनीज ने अपना फ्यूचर ओरिएंटेड गोल एंड टारगेट्स उन्होंने सेट करके रखा है। तो उसमें सबसे बड़ा जो नाम है रिलायंस एंड L&T को माना जा रहा है। एंड उसमें वेरियस ब्रोकर हाउस की कमेंट्री क्या है वो हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए L&T सबको पता है, एकदम शानदार कंपनी है, साफ़ सुथरी कंपनी, जानदार कंपनी है। एंड रिलायंस नो डाउट सभी को पता है। तो देखिए दोस्तों कमेंट्री क्या कहती है। अब ये वीडियो देखकर हमें ये नहीं करना है कि कितना आगे बढ़ेगा स्टॉक, कितना रिटर्न्स मिलेगा। तो दोस्तों देखिए अगेन ये स्टॉक मार्केट है। पिछले 2 दिनों से आप देख रहे होंगे कि किस तरह मार्केट, खासकर येस्टरडे, इवन आज के सेशन में, आज लगभग 1 बज रहा है, अभी दोपहर का मार्केट अभी ऑन है। येस्टरडे थर्सडे यूएस मार्केट में ऑलमोस्ट ऑल जैसे क्रैश की परिस्थिति आ चुकी थी, मतलब सारा, मतलब मार्केट ज़बरदस्त 200-300 पॉइंट के साथ ट्रेंड कर रहा था यूएस का। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर। रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड L&T, गोल्डमैन सचे नोमुरा लिस्ट पोटेंशियल विनर्स ऑफ इंडियाज ग्रीन हाइड्रोजन पुश। तो देखिए यहाँ पर जिस तरीके से गवर्नमेंट ने प्रोएक्टिव वे में अनाउंस किया है कि व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान फॉर ग्रीन हाइड्रोजन, तो उसमें L&T एंड रिलायंस को विनर बताया जा रहा है फ्रॉम वेरियस ब्रोकर हाउसेस। तो आगे डिटेल में कॉमेंट्री देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन सभी से विनती करता हूँ कि कंप्लीट वीडियो देखिए, अच्छी जानकारी हमें प्राप्त होगी। तो देखिए यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लार्सन एंड टब्रो एंड सीमेंस आर लाइकली टू बेनिफिट द मोस्ट फ्रॉम द इंडियाज अटेम्प्ट टू लोअरिंग कार्बन एमिशंस एंड मीटिंग्स ग्लोबल टारगेट अकॉर्डिंग टू गोल्डमैन सचे एंड नोमुरा। तो देखिए ये जो लोअरिंग कार्बन एमिशंस, किस तरह हम लोग पोल्यूशन फैलाकर किस तरह धरती का जो बैलेंस है उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं, नॉट ओनली हम यानी वर्ल्ड में, एंड जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन है, तो नॉर्मली हम एंड चाइनीज़ लोगों पर काफ़ी लोगों का मतलब नज़र होती है। यस, यूएस है, रशिया है, दे आर ऑल्सो इन्वॉल्विंग टू डिस्टर्ब द वर्ल्ड जो बैलेंस है, खासकर कार्बन सेक्टर में। तो उसके ध्यान मद्देनज़र रखते हुए और काफ़ी ऐसे मतलब मीटिंग्स या फिर ट्रीटी साइंस हुए जहाँ पर सारे वर्ल्ड के जो बड़े डेवलप्ड या डेवलपिंग नेशंस है वो चाह रहे कि जो कार्बन एमिशन का है उसे कंट्रोल में करे एंड ग्रीन एनर्जी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करे। उसके लिए सारे कंट्रीज़ या वर्ल्ड ने भी एक टारगेट सेट कर कर रखा है, उसी की ओर इंडिया भी बढ़ रहा है। तो नोमुरा और गोल्डमैन सैचे कह रहा है कि बेस्ड ऑन दिस जो ग्रीन हाइड्रोजन जो पुश अभी गवर्नमेंट प्रोएक्टिवली ले रही है, उसके लिए उसके बदले रिलायंस, लार्सन एंड टब्रो, सीमेंस गेट
will get the most benefited, ठीक है। इंडियाज पावर मिनिस्ट्री थर्सडे रिलीज द ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, तो ये पॉलिसी अभी रिलीज़ कर दी है येस्टरडे। 2 डेज़ बैक इनका विजन भी आया था, अभी येस्टरडे ऑफिशियली पॉलिसी भी अनाउंस की गई। इन लाइन विथ नेशनल हाइड्रोजन मिशन अनाउंस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन August 15, 2021 ईयर, last year, the fuel is produced via electrolysis of water using renewable energy। तो देखिए अभी देखिए ये करंट गवर्नमेंट की तारीफ़ करना हम नहीं कह सकते, ठीक है, उनका काम वो कर रहे हैं, लेकिन जो जिस तरीक़े से विजन लेकर करंट गवर्नमेंट काम कर रही है वेरियस सेक्टर में, वो तो तारीफ़ काबिल है कंपेयर टू प्रीवियस जितने भी गवर्नमेंट्स थी दोस्तों, ये तो सही है। अगर कोई ठीक कर रहा है तो एटलीस्ट उसे ठीक करना कहना हमारा बेसिक कार्य है, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रोसिस ऑफ यूजिंग वाटर, इस तरीके के मतलब को ये लेकर ये आगे बढ़ेंगे, जिस जो पॉलिसी अभी यस्टरडे अनाउंस की गई है, ठीक है। उसके बाद अगर देखेंगे की पॉलिसीज़ क्या है इनके, जो पॉलिसी अनाउंस की गई है उसमें क्या ध्यान में मद्देनज़र रखते हुए ये बताया जा रहा है। इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस वेव्ड फॉर 25 ईयर्स, तो भी देखिए गवर्नमेंट ने एक प्रोएक्टिव वे में अगर एक स्टेप लिया है कि हम इस सेक्टर में भी आगे बढ़ेंगे, हमारी तरफ से हम इतनी मदद करेंगे, तो प्राइवेट जो बड़े प्लेयर्स है मार्केट के, जैसे रिलायंस है, एल&टी है या काफ़ी अदर कंपनीज है, तो वो भी अगर साथ में आना चाह रहे तो उनको क्या वे ऑफ रहेगा। येस, फॉर लॉन्ग टर्म के लिए तो वो खुद बेनिफिट रहेंगे, बट एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट उनके लिए क्या कर रही है इन दिस पॉलिसी। तो इंटर स्टेट ट्रांसमिशन जो भी चार्जेस रहेंगे वो 25 साल तक वे ऑफ रहेंगे, काफ़ी बड़ा यही बेनिफिट है। सेकेंड क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन कैन बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम एनीवेयर, ओपन एक्सेस टू बी प्रोवाइडेड विद इन 15 डेज। तो देखिए ये फैसिलिटीज़ की है दोस्तों, ये जो भी मतलब ये पॉइंट्स है 1 2 3 4 5 आप देख सकते हैं, ये अवेलेबल है। ये जो की पॉलिसीज़ एक्सपेक्ट्स है, ये सारे जो प्राइवेट प्लेयर्स है जो अपने आप को अभी इस सेक्टर में डालकर और आगे और ले जाना चाह रहे, जो गवर्नमेंट का टारगेट है कि किस तरह हम एक वर्ल्ड का बड़ा सबसे ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कंट्री बन जाए, तो उस सेक्टर में अगर ये रिलायंस है, एल&टी है, जो भी अदर कंपनीज आएंगे प्राइवेट, उनको क्या बेनिफिट करेंगे, तो ये डिटेल्स इस पॉलिसी में उपलब्ध है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर एंडलवेल्स का क्या कहना है। दिस मेजर्स अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल्स कुड मेक इंडिया टू चीपेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसर ग्लोबली। तो ये जो एफर्ट्स अभी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनीज़ का एक साथ आ रहा है, उसके माध्यम से इंडिया को क्या फ़ायदा हो सकता है। इंडिया कुड मेक द चीपेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन ग्लोबली, ये याद रखना है, ग्लोबली सबसे चीपेस्ट हाइड्रोजन प्रोड्यूसर इंडिया बन सकता है। द कंट्री कुड बी इन इफेक्ट बिकम द मिडिल ईस्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बट हाइड्रोजन इट्स सेड इट्स ए ट्रिकल मेलुकेड। तो मतलब देखिए हाइड्रोजन ग्लोबली ये हो सकता है, ठीक है, स्पेशली फ्रॉम द ट्रांसमिशन एंड एक्सपोर्ट पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पर एक छोटी सी दिक्कत जो बोल रहा है एडेलवेस, वो है कि चीपेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसर बन सकता है। द कंट्रीज कुड इन इफेक्ट बिकम द मिडिल ईस्ट ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है, ये तो सही है, बट हाइड्रोजन इट सेड इट्स ए ट्रिकी मेलुकेट टू हैंडल स्पेशली फ्रॉम द ट्रांसमिशन एंड द एक्सपोर्ट पर्सपेक्टिव। बट लेकिन इसे अगर हम ट्रांसमिशन करना है तो ये जो उसका प्रोसेस होता है उसे हैंडल करने के लिए कुछ दिक्कतें हो सकती है, ये कह रहा है। Hence, the government's intention to provide incentives and promote infrastructure first। तो देखिए इसी के कारण, क्योंकि हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना बड़ी बात नहीं है, ठीक है, आने वाले कुछ साल में, लेकिन उसे मैनेज करना और ट्रांसमिशन करना और एक प्रोसीजर से आगे बढ़ना, दैट इज़ कुड बी द डिफ़िकल्ट हो सकता है, इंटेंसिव्स कह रहा है, जिसके कारण गवर्नमेंट क्या कर रही है, बिफोर प्रोड्यूसिंग वो एक ऐसा खाका तैयार कर रही है कि हाइड्रोजन बनाने के बाद भी उसे हम प्रॉपरली मैनेज कर सके और ट्रांसमिट कर सके, विच इज़ ऑल्सो वेरी पॉजिटिव वे, राइट। उसके बाद देखिए एल&टी पर नुमरा क्या कर रहा है। एल&टी नुमरा सेड द सिग्निफिकेंट अहेड इन द टर्म्स ऑफ स्टेप्स टेकन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल मैन्युफैक्चरिंग, दे आर इन ऑलरेडी अहेड। जो एल&टी है नुमरा कर रहा है, ये ऑलरेडी काफ़ी अहेड है इन दिस सेक्टर विथ इट्स टाई अप फॉर इलेक्ट्रोसर टेक्नोलॉजी विद द हाइड्रोप्रो। द टू आर एमिंग टू प्रोड्यूस ग्रीन hydrogen at the lowest target cost of any manufacturer that has technology access in India. The conglomerate has also tie-up with the Renew Power and
थर्मस लिमिटेड फॉर ग्रीन एनर्जी एंड फ्यूल सेल डेवलपमेंट। तो बस निमरा ये कह रहा है कि एल.एन.टी काफ़ी मजबूत वे में आगे बढ़ रही है सेक्टर में, और उनका वेरियस कंपनी से टाई अप हुआ है, जिसके कारण इसे ज़्यादा और बेनिफिट मिल सकता है दोस्तों। उसके बाद देखिए रिलायंस टारगेट फॉर $1 ए किलोग्राम हाइड्रोजन कॉस्ट बाई 2030 इट्स सिग्निफिकेंटली ahead of ब्लूमबर्ग एक्सपेक्टेशन बट बाई 2050 इट्स सेड। तो देखिए रिलायंस का कहना है कि $1 किलोग्राम हाइड्रोजन का इनका प्राइस का ये टारगेट इन्होंने रखा है 2030 तक, बट ब्लूमबर्ग के हिसाब से ये हो सकता है 2050 तक। तो देखिए दोस्तों ये काफ़ी बड़ी बात है दोस्तों। रिलायंस आपको पता है कि किस तरह टेलीकॉम सेक्टर में या काफ़ी ऐसे सेक्टर में जब से वो एंटर किया है, तो मतलब कंपटीशन कोई ख़त्म कर दिया है। ठीक है, खैर भारतीय एयरटेल अभी बची है, तो कंपटीशन में इतना वो अपने आप को इन्वॉल्व कर देता है और इतनी कॉस्ट अवेलेबिलिटी कम कर देता है कि मतलब कस्टमर को लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हाइड्रोजन की प्राइस का वो एस्टिमेट रख रहा है $1 पर किलोग्राम बाई 2030 तक, बट एक्सपर्ट के हिसाब से 2050 हो सकता है, दिक्कत नहीं है दोस्तों। बट टू सेट द टारगेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाइल द की beneficiaries will be likely to be local players. Goldman Sachs said international players, particularly in the electrical equipment value chain, can aid the near and long term development for this market. तो देखिए इस पॉलिसी से और इस चेंज आउट से अगर सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा वो है लोकल प्लेयर्स को होगा, गोल्डमैन सैच बोल रहा है, और इंटरनेशनल प्लेयर को भी मे बी हो सकता है जो उनका एड ऑन इक्विपमेंट है उसके माध्यम से फॉर नियर टर्म। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि किस तरह मतलब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था लास्ट ईयर, श्री प्रधानमंत्री जो हमारे थे नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को 2021 को, कि इंडिया को ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसर बनाना है लार्जेस्ट वर्ल्ड का। ठीक है, उन्होंने भी एक टारगेट सेट किया है, तो उसके पीछे भी पॉलिसी भी आ गई है येस्टरडे, एंड उस पॉलिसी में अगर कौन से ऐसे कंपनी से जिससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, एल.एन.टी है। रिलायंस ने तो अपना टारगेट सेट किया था 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन ग्रीन एनर्जी, ऑलरेडी उन्होंने बता दिया था। तो काफ़ी ऐसे कंपनी से जो इस सेक्टर में अभी लाभ पा सकते हैं और आगे भी लॉन्ग टर्म के लिए, खासकर भारत के लिए और भारत के लोगों के लिए और खास विश्व के लिए भी अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से कार्बन का जो दबाव बढ़ रहा है ऑन वेदर एंड इवन ग्लोबली, जिस तरीके से जो मौसम में चेंजेस हो रहे हैं उसके मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी ग्लोबली भी अनाउंस किया गया है कि हमें ग्रीन एनर्जी पे फोकस करना है। तो आने वाला फ्यूचर इस सेक्टर के लिए काफ़ी ब्राइट हो सकता है दोस्तों। तो देखिए इन्वेस्ट करने से पहले, वीडियो देखकर इन्वेस्ट करने से पहले खुद का भी आप रिसर्च कीजिए, और ख़ुद के भी अगर कोई आपने रखा है किसी को तो ज़रूर उनकी भी राय ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये पैसों का मसला है दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए दोस्तों। प्लीज़ कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिए। धन्यवाद।